बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है इस्लामियात से। चाहूँगा कि दो एग्जांपल आपके सामने पेश करूँ। आज हमारा टॉपिक जो है, मौजू जो है वो है अल्लाह पर यकीन, खुदा पर यकीन की बात है। एक हम आम फहम में कहते हैं कि फ़लाँ ज़बान की किताबें बहुत शोहर आफाक हैं, मशहूर हैं। तो फ़ारसी की 4 किताबें ऐसी हैं जिसके लिए हम एक जुमला आम इस्तेमाल नहीं करते कि फ़ारसी की बहुत ज़्यादा मशहूर किताब हैं, मगर वो 4 किताबें दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर किताब हैं। अगर कहा जाए इल्हामी किताबों को हटाकर तो दौर हाज़िर में जब से लिखी गई हैं अब तक उसका सानी कोई नहीं आया। हालांकि दुनिया में इंग्लिश अदब, रशियन अदब इतना रिच है कि वो दुनिया के हर कोने में पहुंच तो चुका है और उसका ट्रांसलेट भी, तर्जमे भी हो चुके हैं, तराजम भी हो चुके हैं। मगर फ़ारसी की ये 4 किताबें हैं जो दुनिया में उस कद काट की कोई भी किताब नहीं आई। उसमें सबसे पहले मौलाना रूम की किताब है मसनवी रूमी, जिसमें 5 दफ्तर हैं, वो हम कर भी चुके हैं। उसके अलावा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें गुलिस्तान बोस्तान, उसके बाद मंतकल तीर है, उसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की अहया उलूम के 4 वालिम। कहते हैं कि इन फ़ारसी किताबों में जो लिखा है 13वीं सदी से दौर हाज़िर तक इस कद की कोई भी किताबें नहीं आई। तो चाहूँगा 2 किताबों से आपका हवाला दूँ, उसके बाद 2 का दूसरे सेशन में हम हवाला देंगे। मौलाना रूम मसनवी रूम में लिखते हैं, कहते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दावत थी, दावत में बैठे थे। दावत जब ख़त्म हुई तो एक मेज़बान का बयान है, वो कहते हैं कि मेज़बान ने अपनी खादमा को हुक्म दिया कि दस्तरख्वां बहुत ज़र्द हो चुका है, मैला हो चुका है, मैल कुचैल है, जाओ उसे तंदूर में डाल दो। तंदूरी फ़ारसी लफ्ज़ का ज़बान है, तनूर जिसमें नान पकते हैं, रोटियां पकती हैं, उसमें डाल दो। तो मेहमान कहते हैं कि हमारे हैरत की इंतहा नहीं रही जब खादमा ने वो दस्तरख्वां तनूर में डाल दिया तो थोड़ी देर के बाद निकाला, न वो जला न जलकर खाक हुआ। जब कंदूरी से दस्तरख्वां निकाला गया तो उसकी मैल कुचैल सारी निकल चुकी थी और वो साफ़ हो चुका था। अब मेहमान कहते हैं कि हमने मेज़बान हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस दस्तरख्वां पर बारहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उन्होंने इस पर खाना खाया है और कई मरतबा हाथ भी इस दस्तरख्वां से पहुँचे हैं। तो जिस दस्तरख्वां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों और उन्होंने उस दस्तरख्वां को हाथ लगाया हो तो उससे आग कैसे जला सकती है। अब मौलाना रूम कहते हैं कि ए दिल, तुम क़यामत के दिन आग से डरते हो, तुम कहते हो कि तुम्हें आग जला देगी। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाता है तो उसके कुर्ब से बेजान चीज़ को आग अपने हाथ में नहीं लेती तो तुम्हें कैसे लेगी। तो मौलाना रूम कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करो, उसकी पैरवी करो, उसके अहकामात पर चलो तो तुम्हें दोज़ख की आग छू भी नहीं सकेगी जिस तरह दस्तरख्वां को नहीं छुआ। अब इसी से दूसरा मतलब मौलाना रूम बड़ा कमाल निकालते हैं, कहते हैं कि मेहमानों ने गुस्से से कहा खादमा को कि तुमने बग़ैर सोचे समझे इस दस्तरख्वां को तंदूरी में डाल दिया, सोचा तो होता कि दस्तरख्वां है, ये काम आता है। अब जवाब सुनिए। खादमा ने कहा कि हुज़ूर, मेरे आका, मेरे मालिक जो मुझे यहाँ खाना खिलाते हैं, मेरी परवरिश करते हैं, मैं जिसकी खादमा हूँ, उसने मुझे हुक्म दिया था कि उसे कंदूरी में डाल दो। वो अगर मुझे भी कहते तो मैं अपने आप को भी कंदूरी में डाल देती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मालिक जो है वो मुझे नुकसान नहीं देगा। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक खादमा का यकीन देखिए कि एक मालिक जो उसे 2-3 वक्त का खाना बनसीब देता है और उसे रहने की जगह देता है, उसका यकीन कामिल इतना है कि वो कहती है कि मैंने बग़ैर सोचे समझे ये काम किया, अगर मैं ख़ुद को भी कहती तो कंदूरी में डाल देती, क्योंकि मेरा मालिक मुझे नुकसान नहीं देगा। तो मौलाना रूम कहते हैं
کہ وہ मालिक जो आपको हर वक्त ग़िज़ा देता है, आपको रहना देता है, आपको सांस देता है, तो वो आपको नुकसान किस तरह दे सकता है। तो आप अल्लाह पर यकीन रखें, वो आपको नुकसान नहीं देगा। अब आते हैं दूसरी एग्ज़ाम्पल पर कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मगर लोगों पर भी यकीन रखते हैं। लोगों पर यकीन रखने से क्या होता है, लोगों के आसरों पर क्या होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक किसान था और गरीब था, गुज़र रहा था, तो बाज़ार से गन्ने वाला उसके जानने वाला था। उसने कहा कि ताज़ा गन्ना है, मुझसे ख़रीद लो, ले लो, बहुत मज़ा आएगा खाने में और सेहत भी महफूज रहेगी। तो किसान ने कहा कि भाई मुझे माफ़ रखो, मगर बहुत ज़ोर दिया उसने गन्ने वाले ने कि लो, तो उसने साफ़ इनकार कर दिया। किसान ने कहा कि भाई मैं गन्ना न खाकर भी गुजारा कर लूँगा, मगर तुम मुझे गन्ना देकर कुछ दिनों के बाद सब्र नहीं कर सकोगे और तकाज़ा करोगे। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लोगों का एहसान ये है, वो तुम्हें अगर थोड़ी चीज़ भी देंगे उस वक्त तुम्हें अपना मीठापन भी लगेगा, मगर कुछ दिनों के बाद वो सब्र नहीं करेंगे, वो तकाज़ा करेंगे। सिर्फ़ एक ज़ात है जो तुमसे तकाज़ा नहीं करती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी हिकायत में कहते हैं कि एक बादशाह ने एक अपने जानने वाले को एक नया जोड़ा दिया और तोहफ़े के तौर पर उसे भिजवा दिया। अब उसे ये कभी यकीन था कि जब वो मेरी महफ़िल में दरबार में आएगा तो वो जोड़ा पहन कर आएगा, मगर वो शख्स पुराने पेबंद लगे फटे अपने कपड़े पहन कर आया और वही जोड़ा दरबार में पेश कर दिया। तो अब बादशाह ने पूछा कि ये क्यों नहीं पहना? तो कहा ए बादशाह, ए मालिक, मुझे अपने पैबंद लगे कपड़े बहुत अज़ीज़ हैं, ना कि ये कीन ख्वाब जोड़ा, क्योंकि मैं गर्दन उठाकर चलना पसंद करता हूँ, ना कि आपकी दरबार में गर्दन झुका कर आऊँ। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर लोगों का एहसान लेंगे, लोगों पर डिपेंड करेंगे तो आपको सर झुकाना पड़ेगा, अगर उस पर यकीन करेंगे तो आपकी गर्दन ऊपर रहेगी। आखिरी एक कोटेशन हकीम सादी रहमतुल्लाह अलैह की, वो कहते हैं कि ख़तन के बादशाह थे और उस बादशाह के पास एक दोस्त बैठा था, तो दरबार में बातों से कहा कि इतने दिनों के बाद आए हो, तुम्हें मेरी याद ने नहीं सताया था? तो बादशाह को उस दोस्त ने जवाब दिया, जी हाँ सताया है, तब तो आया हूँ, जब खुदा की याद भूलने लगता हूँ तब आप याद आते हैं। जब लोगों के रहन सहन में आप मुब्तला हो जाएंगे तो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएंगे और दुनिया की तरफ बढ़ेंगे। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लोगों के एहसान लेने से अच्छा है कि आप एक ही परवरदिगार का नाम लेते रहें, तो आपकी गर्दन हमेशा ऊंची रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।